मंदोखेल साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, कितना परेशान हो रहे हैं आप ये सुन के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब 5 अगस्त तक बिल्कुल उरूज पे पहुंचा देंगे ये, और हुकूमत पे इतना दबाव डालेंगे कि उसको मफलूज करके रख देंगे? जी फादू संसा, मैं तो बहुत ही घबरा गया क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तहरीक का ऐलान कर दिया है। हाँ। तो अब क्या होगा? हाँ। लेकिन ये कल परसों नहीं होने वाला है, ये 28 दिन बाद होने वाला है। और 28 दिन से पहले, रमजान से पहले उन्होंने ईद के बाद ग्रांड अपोजिशन और पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर करना था। मैं मानता हूँ आइन के आर्टिकल 15, 16, 17 में इनको जलसे जुलूस सबकी इजाजत है। लेकिन क्या अगर पाकिस्तान की 4 सूबे हैं, एक सूबे में पीटीआई की हुकूमत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट सबसे बड़ी, उसमें अपोजिशन लीडर पीटीआई की, सेनेट में अपोजिशन लीडर पीटीआई के, पंजाब असम्बली में कसीर तादाद में एमपी है, सिंध में एमपी है, पुख्तनख्वा पूरा हुकूमत, क्या ये सारे के सारे नायल है कि अलीमा बीबी एक बहन जो गैर सियासी है उसने जाके ऐलान किया? और उसके ऐलान के बाद भी खामोशी छाई हुई है। और फिर जाके बात यहां तक पहुंची है कि अलीमा बीबी ने यह कहा कि इमरान खान के बच्चे आएंगे। जरूर आ जाए बापा, उसके लिए उनका दर्द है, जरूर आ जाए, मगर ये जो कौम के बच्चे, जो हर आदमी तहरीक इंसाफ का लेबल झंडा लेके खड़ा है, ये कहां खड़े हुए? मैं कहता हूं कि ये सबसे पहले तो इनके ऊपर नायली का सबूत आ गया है कि मौजूदा क़यादत नायल है, इस वजह से बैन सामने आ गई है। दूसरी बात, मेरे भाई एक बात बता दें कि आप इस्लामाबाद में नहीं करेंगे, आप हर जिले में करेंगे, तो ये तो क्लियर कट इसे लग रहा है कि मुकमुका हो चुका है इनका। मुकमुका इस सूरत में कि तुम एहतजाज करते रहो छोटा मोटा, हमें डिस्टर्ब नहीं करो। ये हर जिले में जब एहतजाज करेंगे तो हुकूमतें कहाँ डिस्टर्ब होंगी? आप मुझे एक बात बता दो, 26 नवंबर को जिन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो ऐलान किया था, और पूरा पुख्तनख्वा पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और क्लर्क मलक सिपाही और सारे जो रेस्क्यू के अदारे सारे लेके इस्लामाबाद आ गए। 15 करोड़ वाले सूबे पंजाब से कितने 100 लोग निकले? 6 करोड़ वाले सूबे सिंध से कितने दर्जन निकले? 1.5 करोड़ वाले सूबे बलूचिस्तान से कितने दर्जन निकले? तो ये भी तो आपके सामने है। लेकिन सवाल इसमें अगर ये नहीं करेंगे, मैं आपको इस काउंटर आर्गुमेंट, रमजान से पहले आज बकरा ईद का भी ईद एक महीना गुजर गया और उसकी भी 1 महीने बाद, और वो जो एहतजाज है वो किस थी? ग्रांड अपोजिशन की सूरत में नहीं, मंदोखेल साहब, मैं आपको उसका दूसरा आर्गुमेंट देता हूं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो ये मुनकसम पीटीआई की सूरत में, वो भी नहीं है मुनकसम। अलीमा बीबी ग्रुप, बुशरा बीबी ग्रुप, गंडापुर ग्रुप, ये तरक्की वाला ग्रुप, आतिफ खान वाला और बुशरा बीबी ग्रुप, ये सारे पहले इकट्ठे तो हो जाए, फिर तहरीक चला है तो ठीक है, खाना पूरी कर रहे, करने दो। लेकिन इसमें मंदोखेल साहब देखें ना, अगर आप उसको इमरान खान साहब के नुक्ता नज़र से देखें, उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। मैं आपको एक आर्गुमेंट दे रहा हूं जो आप बात करें, जब, और अगर उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि उनकी रिहाई जो है वो अब अदालती जो निज़ाम है उसके ज़रिए नहीं होनी, और वो बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मैं मुकमुका करके बाहर निकल आता हूं तो मेरी सियासत, तो मेरा जो वोटर है वो तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरी तो सियासत सारी ठप हो जाएगी। तो अगर उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, मैं फिर जिधर हूं फिर मैं डट के खड़ा रहूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी मोबिलाइज रखना है, वरना तो पार्टी तितर बेतर हो जाएगी जो नजर आ रहा है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो है ये कि एक कॉल दे दो, पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, मोबिलाइज हो जाएगी, उससे होगा और कुछ नहीं, गवर्नमेंट में कोई प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन कम से कम पार्टी के अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो इमरान खान साहब की तरफ से जो हिकमत अमली है मंदोखेल साहब, दैट मेक सेंस। डट के खड़ा है कप्तान। यही अलीमा बीबी जिसने तहरीक का ऐलान किए, वो तो बेचारे रो रो की मिन्नतें कर रही थी कि भाई इमरान खान से क्या चाहिए, क्या लिख के दे दे। आजम स्वाति साहब कुरान हाथ में लेके बैठा हुआ है, खुदा का वास्ता करो। तो ये सारी जो कंप्रोमाइज की, एम्पायर की उंगली की, फील्ड मार्शल की उंगली पकड़ने के तो सारे अरबे वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आप क्या चाहते हो कि वो जिला जो है एहतजाज भी नहीं करे? जिस तरह मकबूजा कश्मीर के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया था आधा घंटा या 10 मिनट, तो एहतजाज तो उसका हक है। और अगर इसी एहतजाज से उनकी पार्टी मोबिलाइज हो रही है तो जरूर हो, तो अच्छी बात है ना। तो फिर मेरे मालूमात के मुताबिक 30 से 40 लोग
मुस्लिम लीग नून से राब्ते में, इनके MNA, और कई तो राब्ते कर चुके हैं, शमूलियत भी कर चुके हैं। अब सवाल ये खैबर पख्तूनख्वा में जहां 53 अपोजिशन है और 73 पे जो है ना हुकूमत खड़ी होती है, वहां जाके जो माजी में, अगर आपकी बात की मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, 20 अरकान की जरूरत है अपोजिशन को, वहां जाके माजी में 18 लोग इनके बागी नहीं हुए। पिछले हुकूमत में, पिछले असम्बली में 24 MNA बागी, चले आप ऑब्वियसली पिछले असम्बली में पंजाब में 25 MPA बागी नहीं हुए। तो अब आप कैसे कहेंगे कि अब तो ये इकट्ठे करें? तो और इसलिए यही वजह है ना नईम साहब। फिर देखें ना बात जो मैं जो लॉजिक रख रहा था मंदुखेल साहब के सामने, वो आप अग्री करेंगे ना। और इसमें इमरान खान साहब इज नथिंग टू लूज। भाई जो वो बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पे भी एक खतरे की घंटी तो बज रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। बाकी भी पार्टी के अंदर आपके जो डिविजन्स हैं, जो वो बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो हैं। आज खुद अलीमा साहिबा ने कह दिया कि भाई जो लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते, उसका उनका मतलब यही था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस तरीके से एक जारहाना किस्म की सियासत हो। तो इन तमाम मसलों का एक हल है खान साहब के पास कि सबको लगा दो और ज़बरदस्ती जो है वो मोबिलाइज हो जाएंगे, रैंक एंड फाइल भी मोबिलाइज हो जाएगा, खबर भी बन जाएगी, एंड में होना तो कुछ नहीं है। तो ये ठीक यही लॉजिक है ना। फाद भाई बात ये है कि पहली बात कि इनके घबराने का वक्त हुआ चाहता है, और जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को हमारे ऊपर स्माइल कर रहे हैं जब आपने कहा कि उन्हें घबराने का वक्त, ज़ाहिरी बात है घबराने से पहले बंदा स्माइली फेस तो फिर बनाता है ना जी। तो इनके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। 26 नवंबर की इन्होंने बात की, 26 नवंबर को गोलियां हमारे ऊपर चलाई गई और पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा है, उसको बिल्कुल बरी उज़मा हम नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल जितने बयानात मर्जी देते रहे, धांधली की गई, वाकई डाका डाला गया, PTI को हरवाया गया, ये जीते हुए थे। इन बयानात से अवाम पजीराई नहीं बनने वाली। आप हर चीज़ का हिस्सा हैं, आप इस हुकूमत को डिफेंड करते हैं, आप क्योंकि उसके इत्तेहादी हैं, आपने गवर्नरशिप्स ली हुई हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर। और दूसरी बात, हम आएंगे और इस वक्त इस्लामाबाद नहीं आएंगे। इस दफ़ा जो है स्ट्रेटजी अलग से होगी, और स्ट्रेटजी नहीं ज़िले वाइज नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जो होगी वो ज़रा डिफरेंट भी होगी और पाया तकमील तक हम पहुंचेंगे। मैं ज़रा हट के होगी। दूसरी बात ये रहेगी कि इन्होंने कहा कि इमरान खान खुदा का वास्ता और पत्नी, एक स्टेटमेंट किसी एक सहाफ़ी की, कितने लोग अंदर जाते हैं, वो दे टीवी के ऊपर, क्योंकि आपने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे चलाए। कभी ओन चौधरी को पकड़ लेके आए, कभी खावर मानकर को लेकर आए, कभी परवेज खट्टक को लेकर आए, कभी इनाम शाह जो वहां काम करता था उसको लेकर आए, कभी किसी को लेकर आए। एक बंदे की स्टेटमेंट दिखा दें कि इमरान खान ने कहा कि खुदा का वास्ते मुझे बाहर निकालो। नहीं कहा उन्होंने, ठीक है, मैं मुशर्रफ की चला देता हूँ, मैं बाकियों को चला देता हूँ कि आपके सामने कि जब भुट्टो को शहीद किया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का क्या मौका था? ये तो निकले थे ना, उसके खिलाफ निकले थे। कौन से वाले का आप इशारा कर रहे हैं? नेवर। अलीमा आपा की स्टेटमेंट के ऊपर इमरान खान साहब ने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा कि मुझे 2 साल ये पहले कहा गया कि 3 साल के लिए चुप हो जाओ, ठीक है, पीछे हट जाओ अपने मौकफ से, बनी गाला शिफ्ट हो जाओ। मैं उस वक्त नहीं हटा तो मैं आज क्यों हटूंगा? चले ठीक है, वो तो उसको आपने गलत असर दिया। उन्होंने और सेंस के अंदर बात की जिसके अंदर आपने कहा कि वो तो कहीं भीख मांग रही है। आप इस तहरीक से हासिल क्या करना चाह रहे हैं? देखें, इस तहरीक से हम हासिल ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। नहीं होगा सर, नहीं होगा। कैसे होगा? इस तहरीक से क्या फर्क पड़ेगा? इस तहरीक से ये फर्क पड़ेगा कि जब तहरीक अवाम निकलेगी तो अवाम अपना हक लेकर वापस अवाम क्यों निकलेगी? जब उसको पाकिस्तान के लिए निकलेगी, पाकिस्तान की आजादी के लिए, जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था उसके लिए निकलेगी कि हम आजाद मुल्क के अंदर रहेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। ये नहीं होगा कि हमें ताबे बना के रखा जाए, गुलाम बना के रखा जाए। ठीक है, केपी के अलावा कहां से निकले थे लोग? पंजाब में 2 बंदा नहीं, शायद खट्टक, मैं इस चीज का गवाह हूं। वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा पंजाब के लोग थे, यहाँ के गिरदो नवा के। जब काफिला हमारा नजदीक आता, क्योंकि पीछे जितने केपी के लोग आए टाइट भी होते गए, मौजूद थे केपी वाले भी लोग, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो पंजाब के। मंदोखेल साहब किधर से आए? नंबर 1 निकलेंगे आपके। नंबर 2 कराची से कितने लोग? नंबर 2 बात देखिए, नंबर 2 बात आपने देखा कि पंजाब के अंदर मोटरवे बंद कर दी गई, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, बंदूकें लेकर, गोले लेकर 40 करोड़ के शेल खरीदे गए। किस लिए जी? कि PTI का वर्कर क्यों निकल रहा है, क्यों निकले? वो आवाज ना बुलंद करें, वो हक की बात ना करें, ठीक है, वो सच की बात ना करें, तो हम तो करते रहेंगे। मंदोखेल साहब आप क्या कह रहे हैं, जरा फिर से रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि शायद खट्टक साहब की वो आला दे रहे हैं, जो उनका अपना बंदा है,
फिर दूसरी तरफ कहते हैं पंजाब के सारे हाईवे बंद थे, तो क्या वो पैराशूट से आए थे या ड्रोन के जरिए आए थे लोग? जो गिरदोनवा के थे, इस्लामाबाद के, अटक साथ था, पिंडी साथ था, मोटरवे। मैं लाहौर वाली बात नहीं की, मैं लाहौर वाली बात नहीं की, मैंने गिरदोनवा की बात की। आप मेरे लफ्जों को घुमाए नहीं। आप मुझे बताएं पंजाब के क्या छोड़िए, इस्लामाबाद के कितने लोग थे, जरा नाम तो बताओ, लोकेशन तो शेयर करते हैं। वो तो सारे के सारे भाग गए थे। वो जो शुएब शाहीन था, सारे लोग लाए थे, आमिर मुगल था जो सदर था, अली बुखारी था, 3 MNA थे, तीनों मौजूद थे अपने लोगों के साथ। वो तो भाग गई सबसे पहले। किधर भागे थे जी? मैं मंदोखेल साहब इधर आप बैठ जाएं, मैं टैंक लेकर आपके ऊपर चढ़ जाऊं, बंदूकें लेकर, मैं देखता हूं आप कैसे बैठते हैं। या तो आप मर जाएंगे या फिर पीछे हट जाएंगे। तो हमारे लोगों ने तो शहादतें दी हैं, हम भागने वाले थोड़ी हैं। ठीक है, आपने ऑपरेशन करके लोगों को उठा लिया, 5000 हमारे लोग गिरफ्तार हो गए, ठीक है, अगवा कर लिए गए, कितने लोग हमारे शहीद कर लिए गए, और कितने लोगों को मारना है आपने? खुदा का खौफ करें। जब तेरी चलती है तो बंदूकों से, फांसियों से, कोड़ों से नहीं डरा करते। तो 5000 वो जिन थे जो आपने कैद किए हुए थे, वो जिन थे नहीं। लेकिन देखिए इस बारी मंदोखेल साहब, यार कैसी बात है, गोली चला के, अगवा करके, गिरफ्तारी डाल के कहते हैं जी कि देखें जी आप किधर गए थे, आपने सफाया किया, ऑपरेशन किया यहाँ पे। 5000 लोग थे। इस्लामाबाद ये 20-25 लाख की आबादी है, कितने लोग निकले थे आप बताया तो सही ना? इतने लोग निकले थे कि फिर आपको फौज तलब करनी पड़ी और फिर आपको गोलियां चलानी पड़ी। इतने लोग निकले थे। खुदा को मानो। ओ भाई ठीक है, शो आपका टॉक शो चलता रहता है, आप बोलते रहते हैं कारकुनों को खुश करने के लिए। 1 महीने के बाद जो आप अपने जालों को खुश करने के लिए, जिन्होंने अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जियो भुट्टो बोलने तो दे, पाकिस्तान की आवाम को मार दिया और भुट्टो जिंदा है। एक सेकंड, उनका आर्गुमेंट तो देना। आप स्टूडियो में बैठे हैं, माइक आपके नजदीक है। जी मंदोखेल साहब अपना आप मुझे बताएं, 6 महीने के बाद आपने एहतजाज का ऐलान किए, वो भी जाके अगले 28 दिन बाद जुमे की नमाज के बाद, जुमा आता है फात भाई की नहीं आता है उस दिन, ये 5-6 तारीख को जरा देख ले, वो जुमा आता है कि नहीं आता है? ये जुमे का दिन होगा, फिर ये निकलेंगे जुमे की नमाज के बाद, एहतजाज करेंगे, नाराबाजी करके, फोटो शूटो बनाएंगे, वीडियो बना के फिर फेसबुक पे लगाएंगे। इतने करोड़ों लोग निकले।